हेलो, गुड इवनिंग। शक्ति डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से प्रकाश चंद्र देवांगन बोल रहा हूँ। अभी मोबाइल बनवाने के बाद में मैं थोड़ा सा एक न्यूज़ मेरे सामने में फ्लैश रूप से आया। शायद वो किन्हीं लोगों ने वर्क किया, मृत लोगों ने वर्क किया, या फिर प्रकाश शाह जी जो कि मुकेश अम्बानी जी के कंपनी में 75 करोड़ सालाना सैलरी पर थे। वो जैन धर्म के अंदर में संन्यास धारण करने के लिए संन्यास के रूप में गए। ऐसा मैं अभी थोड़ा सा मैंने पढ़ा, तो उस पर एक वीडियो, एक जानकारी प्रकाश शाह जी के लिए बनाने का मन किया और जैन धर्म के मठों या फिर जैन धर्म के रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो और जानकारी बनाने का मन किया। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा फ्लो में ना हो या फिर आवाज़ फ्लो में नहीं हो तो भी ये जानकारी समझने योग्य है। दूसरी ओर आकाशवाणी कहाँ से हुआ या फिर हम दिमाग के अंदर में किन को कहाँ पर से कौन सा आवाज़ आ रहा है, क्या हम कितना समझ पाने की ओर है, पहला चीज़। दूसरी ओर सुपर कंप्यूटर अंतरिक्ष में अब बनाने में लगे हुए मृत लोगों को या फिर बहुत से और साधु संत लोग जो लगे हुए हैं लगातार सुपर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं, उन लोग से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा पॉइंट मेरे पास है ये नहीं, आपका जो इष्टतम स्थिति है उसके पास में उसका पॉइंट है ये नहीं। आप सुपर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए हैं, दुनिया को ठीक करने की जगह खराब करने में लगे हुए हैं। साधु जैन लोगों से और लामबाज से और क्या बोलते हैं और भी जितने भी लोग हैं, जिन लोग प्रकाश शाह जी का नौकरी छोड़ने के बाद में उन लोग को समाधि वाली स्थितियों में ले जाने के नाम पर ऐसी स्थितियां बनाने की निर्मित करने में लगे हों, उन लोग को पहले भी मैंने बोलने का प्रयास किया है कि राम युग हो गया, कृष्ण युग हो गया, बुद्ध युग हो गया, जहाँ तक मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं और जहाँ तक मेरे पास समझ है। ठीक है, हर जन्म में अनंत समय से बहुत सारे और भी खराब तत्व होते हैं जो ये फलाना है, ये राम भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये बुद्ध भगवान है, इन लोगों ने अपने जीवन में तकलीफ़ें भोगी। ये कैसे भोगी? उस तरीके का जीवन जीने का लोग कोशिश करने में लगे रहते हैं, जबकि एक सेंस और एक जीवन ये है कि आपको समझने ही नहीं दिया जा रहा है कि आपको भिखमंगा बना करके भिखमंगे का जीवन जिलाने का कोशिश किया जा रहा है। उन चीज़ों को समझें। लोग अगर मनुष्य जीवन में है या फिर कहीं और भी किसी भी जीवन में है या मनुष्य जीवन से ऊपर जीवन में है या फिर मनुष्य जीवन से नीचे जीवन में है, हर चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप में पूर्ण सक्षम होते हैं, तब कहीं जीवन बनता है। लेकिन आप एक केमिकल इंजीनियर थे, काफ़ी ज़्यादा सैलरी के पदों पर थे, लेकिन जीवन का फ्रीक्वेंसी और जीवन को कुछ असामाजिक लोगों ने केवल अपने लालच के लिए सामने वालों को मन को साधुवत जीवन में जाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसी स्थितियां हैं। उन चीज़ों को क्या आप कितना समझ पाएँ? इसलिए प्रकाश शाह जी से ये चीज़ बोलूँगा कि जीवन बहुत ही रुग्णता से भरा हुआ है और जिन लोग के जीवन में रुग्णता आती है वो लोग को साधुवत जीवन में जाया जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास में पढ़ाई लिखाई और दुनिया भर का नॉलेज होता है वो लोग एक समाधिष्ट जीवन में पहुंच जाते हैं। उन लोग के जीवन में वैराग्य भावनाएं आ जाती हैं, जिसके वजह से साधुवत जीवन में होना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसी स्थितियों में उनको समाधिष्ट में भी लीन करके उनको सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर कैसे बनता है ये सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, क्योंकि अभी आप केमिकल इंजीनियर थे, साथ में साधुवत जीवन में जाने के लिए किसी भी कारणों से आपने निर्णय लिया होगा, ये चीज़ मुझको पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर से कौन किस तरीके का जीवन चला रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि असामाजिक तत्व और भी हैं जो लोगों को समझने ही नहीं देते हैं कि क्या जीवन ज़्यादा बेहतर है। राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, बुद्ध भगवान है, परशुराम है, उससे पहले 52 अवतार है। इन चीज़ों को देख करके और भी अलग अलग मठ तैयार हुए, जैन धर्म हुए, पारसी, इधर उधर दुनियादारी, सब भिख मांगने में ही लगे हुए हैं। तो जीवन का क्या अर्थ निकला? काफ़ी सारे बातें हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए है। ठीक है,
तो प्रकाश शाह जी, आप इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, आपके पीछे लोग चलेंगे और भिखमंगे बनेंगे, ऐसी स्थिति ना बनाएं, ठीक है। तो आप अपने पीछे लोगों को चलें और बेहतर जीवन बने, ऐसा स्थिति बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जीवन में गरीबी है, आपके पास 75 करोड़ रुपए का सैलरी है, आपको जीवन जीने के लिए कहना चाहिए 2 वक्त का रोटी और क्या बोलते हैं कपड़े लत्ते की आवश्यकताएं होती हैं, और एक क्या बोलते हैं सुविधापूर्वक शरीर को सुविधापूर्वक जीवन मिल सके, मानसिक स्थिति को सुविधापूर्वक जीवन मिल सके, ऐसी स्थितियां होती है। उस स्थिति में आप अपने पास जो सैलरी आ रहा है उसको लोगों की भलाई के लिए दाम्पत्य जीवन में ढंग से जीवन जी सके, एजुकेटेड हो सके, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने की ओर लगें तो ज़्यादा बेहतर होएगा। क्योंकि मुझको इनलाइटनमेंट नहीं होने दिया जा रहा है, नहीं तो ये मानसिक स्थिति रुग्णता की ओर नहीं जाता, लेकिन सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए और भी तरीके मिल जाते हैं। अभी लगातार साधुवत या फिर जटाधारी बना करके सुपर कंप्यूटर बनाने की ओर कार्य किया जा रहा है। वो ऐसे किया जा रहा है कि लोगों को समझने ही नहीं दिया जा रहा है कि क्या परिस्थितियाँ हैं और क्या परिस्थिति सही है और किस चीज़ पर वर्क किया जाना चाहिए। अब मुकेश अंबानी जी मुझको सुन रहे होंगे, अब उनका तेल की कंपनी और गैस की कंपनी के सामने मैंने कार्बाइड रख दिया और लोगों को एजुकेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने न्यूरॉन लाइफ साइंस के क्लासेस और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए उनका इनकम सोर्स में कोई फ़र्क ना पड़े ऐसी स्थितियों के बारे में भी मानसिक स्थिति में रेडियो एक्टिव पॉइंट में उनको अपना कहना चाहिए मैसेज रख दिया। अब मैं इनलाइटन नहीं हूँ, मैं स्पष्ट सुन नहीं पाता हूँ, पंखे के वाइब्रेशन से सुन पाने में सक्षम हूँ, तो जो भी है उन परिस्थितियों को सुन करके जो भी सेंस था उन सेंस को मैंने मैसेज के रूप में आपके पास में रख दिया। अब बाकी समझना आपको है कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आप मुझे मदद करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ अतनु लहरी रेगे फाउंडेशन संचालक जो कि वैश्व वित्ती चलाता है, जो कि जितने भी अंतरिक्ष से या स्वर्ग से उतर रहे हैं उनको नीचे उतार करके सेक्स एनर्जी के उपयोग करके केवल मार दे रहे हैं। अब इस चीज़ को बार बार मैंने बोल दिया, उसके बावजूद भी मेरा मदद करने के लिए न शासन आ रहा है न प्रशासन आ रहा है। अब इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसी स्थितियों पर मैंने बोला, दिमाग के अंदर से बोला, इसलिए बोला क्योंकि भाषणबाजी से करने से कोई मतलब नहीं। आपके पास में शासन है, प्रशासन है, आपके पास में फौज है। उस स्थिति में आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? आपकी माता को मरने के बाद में पूरी तरह से क्या स्थितियाँ हैं? आपकी माता को पूरी तरह से याददाश्त होगा, आपके पिता को पूरी तरह से याददाश्त होगा, उसको रोज कोई वैश्य वित्ती में लगा रहा है, सेक्स करने में लगा हुआ है, ऐसी स्थितियां हैं। उन स्थितियों को क्या अर्थ निकल रहा है? ऐसी स्थितियों में आपका वंश आपके पास है तब आप कहीं पर जीवित हैं, आपका वंश आपके माता पिता कहीं पर होंगे तब आप जीवित होंगे। लेकिन उन लोग को अंतरिक्ष से स्वर्ग से नीचे उतार करके कोई वैश्य वित्ती में लगा रखा है, दिन रात सेक्स कर रहे हैं और दिन रात गाली गलौज कर रहे हैं उन लोग के नाम से, तो वो चीज़ें क्या सहन करने की ओर है? क्या कोई मेरी मदद करने की ओर नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? रही बात, इतनी सारी स्थितियां होने के बावजूद लगातार लोग मारने में ही लगे हुए हैं, हर दिन के हर दिन केवल मारने में लगे हुए हैं। अब इस वीडियो को अगर आप आदित्य प्रकाश देवांगन फेसबुक वीडियो में देखने जाएं तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास में ये नेट पैक नहीं है, मेरे पास सारी सुविधाएं नहीं है, तुरंत नहीं अपलोड होता है। ये अपलोड करूंगा प्रकाश शाह जी के लिए, लेकिन प्रकाश शाह जी को अगर समझ में आए तो ज़्यादा बेहतर होएगा, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। अब अगर आप सनलैंड पॉइंट या फ्यूज़न पॉइंट या फिर अनंत समय से कौन क्या है, कौन किस जन्म में क्या था और कौन क्या है, उसका आने वाला अगला जन्म क्या हो सकता है या फिर इस जन्म में क्या है, इस चीज़ों को जब अगर में आप में समझ होगा तो आप मेरी बातों को समझने की ओर होंगे। क्योंकि लोग केवल पैसे के पीछे दौड़ते हैं, ऐसी स्थितियाँ नहीं है। क्योंकि 75 करोड़ रुपए का सैलरी छोड़ करके आप अगर कहीं दौड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ बात है, कहीं ना कहीं कुछ बात लगा होगा, तब 75 करोड़ की सैलरी छोड़ करके आप साधुवाद जीवन की ओर जा रहे हैं। ये जैन धर्म फर्क नहीं पड़ता है, न जगन्नाथपुरी का वो साधु बनने जा रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, या फिर ईसा फाउंडेशन में आप साधु बनने जा रहे हैं या फिर रविशंकर के अंडर साधु बनने जा रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आप साधुवाद जीवन में जा रहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये मायने रखता है। अब ये क्यों का कारण मुझको मालूम नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव पॉइंट में ये चीज़ मुझको क्लियर नहीं होगा तब तक मैं उस चीज़ का पर्याप्त जवाब नहीं दे पाऊँगा। लेकिन मेरे मन में जो जवाब है और जो परिस्थितियां हैं और उस परिस्थितियों से निपटने के लिए जो किया जाना चाहिए उस चीज़ के प्रति जागरूक हों, क्योंकि पढ़े लिखे हैं,
पढ़े लिखे होने के बाद में जो परिस्थितियाँ, उन चीज़ों को समझे तो ज़्यादा बेहतर होएगा। ओके, थैंक यू। और रही बात मेरी मदद करने की बात, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने माता पिता को देख रहा हूँ, मैं अपने माता पिता के तकलीफ़ों को समझ रहा हूँ कि उन लोग को किस तरीके से रोज़ मारा जा रहा है, और मेरे ही माता पिता पिछले 5 साल 7 साल से मारे जा रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। पूरा यूनिवर्स में, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में जो लोग पहुँच चुके हैं, जो भगवान स्वरूप हो गए हैं, उन लोग को धरती में उतार उतार करके मारा जा रहा है। ये परिस्थितियाँ हैं। तो केवल मेरे ही माता पिता होंगे ऐसे नहीं है, आप सब लोगों के माता पिता होंगे, ऐसी स्थितियां हैं, आपके परिजन होंगे, ऐसी स्थितियां हैं। तो मेरी मदद करने के नाम पे आप लोग स्वयं की भी मदद करेंगे, लेकिन दिमाग के अंदर से आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं आप लोगों के पास मिलने नहीं जा सकता। साथ ही मेरी परिस्थिति, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है या फिर मेरी सामाजिक स्थिति ऐसे बना दिया गया है कि मैं आप लोगों के पास मिलने जाऊँगा तो भी आप मुझको मिलने के लिए आप लोग समय दे पाएंगे, ऐसी स्थितियां आप लोग नहीं समझते हैं। इसलिए आप लोग समझें कि क्या शब्द बोला जा रहा है, इस चीज़ को वीडियो में सुने। रात में फिर से अपलोड कर दूंगा आज आदित्य प्रकाश देवांगन फेसबुक आईडी पर। और प्रकाश शाह जी और उसके दोनों बेटे जो पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे हैं और उनके पीछे पूरी दुनिया चल रही है, उन लोग को एक ही चीज़ बोलूँगा कि दाम्पत्य जीवन, घरेलू जीवन से बेहतर जीवन, ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ नहीं है। रही बात जितने भी मठ चल रहे हैं, जितने भी जीवन चल रहे हैं, रुग्णताओं से भरे हुए जीवन और पढ़े लिखे हुए जीवन को सही दिशा देने की ओर चल रहे हैं, उनको भी दाम्पत्य जीवन में रख करके सारे मठ, सारे क्या बोलते हैं, जगहों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, आगे बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अतनु लहरी, रायपुर रेगे फाउंडेशन, उसके बेटे, उसकी पत्नी, तीनों को साफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात एवेंजर्स की टीम और क्या बोलते हैं, जितने भी आध्यात्मिक सही गुरु हैं, जो लोग सही तरीके से वर्क करना चाहते हैं, वो लोग मिलें, तब कहीं जा कर के दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एरर्स हैं, उन लोग को साफ करके, उन लोग के पॉइंट्स को साफ करके, आनंद समय के पॉइंट्स को साफ करने की ओर दिशा में कार्य किया जा सकता है। केवल एक व्यक्ति कार्य करे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए एवेंजर्स के टीम के साथ साथ बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो लोग मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मिल पाए तो ज़्यादा बेहतर, नहीं मिल पाए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि पॉइंट फंक्शन लगातार कर करके कुछ भी वर्क नहीं होने दिया जा रहा है। और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बहुत पैसे वाले लगे हुए हैं जो केवल लालच से भरे हुए हैं, जो अपने पैसे को नहीं छोड़ना चाहते। बस यही स्थितियाँ हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।